एनसीपी पर कब्जा मिलने के बावजूद अजीत पवार को रह रहकर तंग कर रहा वो एक ख्वाब। पवार महाराष्ट्र की राजनीति का वो कद्दावर नेता जो सरकार बनाने और उसे पलटने का भी मुद्दा रखता है। हाल के सिनेरियो को देखें तो ये बात बिल्कुल सही साबित होती है। जिस तरह चाचा शरद पवार से उन्होंने राजनीतिक गुण सीखकर उन्हें ही पटकनी दी है, उससे साबित होता है कि राजनीति के एक मंझे हुए खिलाड़ी है एनसीपी पार्टी और उसका चुनाव चिन्ह अब अजीत पवार के पास है। जाहिर है राजनीति में उनका कद और भी बढ़ गया है, साथ ही बढ़ गई है वो मांगे जिसकी चाहत खुद अजीत पवार को भी है। दरअसल एनसीपी में अजीत पवार को साल 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा हो रही है। पुणे में पार्टी की एक बैठक के दौरान पार्टी नेता धनंजय मुंडे और छगन भुजबल ने कार्यकर्ताओं से अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। हालांकि इस बीच अजीत पवार ने इस तरह की बात करने से मना किया। एनसीपी में उठी अजीत पवार को सीएम बनाने की मांग। बैठक में धनंजय मुंडे भुजबल ने सवाल उठाया कि 1999 और 2004 में पार्टी को ज्यादा सीटें मिली थी, बावजूद इसके एनसीपी ने अजीत पवार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं से अपील की आने वाले विधानसभा चुनाव में अजीत दादा को सीएम बनाया जाए। इस बीच अजीत पवार ने नेताओं की इस बात पर खेद जाहिर करते हुए सीएम न बनाने को कहा, साथ ही अपने नेताओं को मुख्यमंत्री न बनने की सलाह दी। अजीत के दिल में ही सीएम बनने की चाहत, कहते हैं जब कद बढ़ता है तो इंसान के सपने भी बड़े हो जाते हैं। अजीत के मुख्यमंत्री बनने की उनकी चाहत किसी से छिपी नहीं है। कई बार वो अपनी इस ख्वाब के बारे में बता भी चुके हैं। अब तो उनके पास एनसीपी जैसी बड़ी और नामी पार्टी भी है। ऐसे में जाहिर है उनकी नजर सीएम की कुर्सी पर होगी। भले ही वो मना कर रहे हैं, लेकिन उनका ये ख्वाब रह रहकर उन्हें तंग जरूर करता होगा। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना अजीत पवार का शुरू से ही सपना रहा है। चाचा शरद पवार ने भी उनका ये सपना पूरा नहीं किया, वहीं अब राह और भी कठिन हो गई है। उनके सामने बीजेपी और शिवसेना के दो बड़े नेता खड़े हैं। हर पार्टी के अपने अपने अलग मुख्यमंत्री। अजीत पवार गुट के नेताओं के फैसले के बाद महागठबंधन के अन्य नेताओं ने भी अपनी पसंद का मुख्यमंत्री तय कर लिया है। लाखनी में एक कार्यक्रम के दौरान चंद्रशेखर कृष्ण राव ने 2024 में देवेंद्र फडणवीस को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का फैसला है, तो वहीं शिंदे गुट के मंत्री अब्दुल सत्तार ने एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कही है। जिस तरह से महागठबंधन में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है, उससे लग रहा है कि इस बार महाराष्ट्र की सियासत में काफी कुछ देखने को मिल सकता है। हालांकि जनता का वोट किस पार्टी को मिलेगा और राज्य की बागडोर कौन संभालेगा, ये तो वक्त ही बताएगा।